Hello everyone, this side Anju here, and today I am going to take a GK class. And this is not only a GK class, not only a general GK class, this is a competitive exam question, and this is useful for many other competitive exam like BA LLB, BA Entrance Exam, CU-CET Entrance Exam and many other competitive exam. बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल है, चाहे आप कोई सा भी पेपर क्यों ना दे, यह जीके का क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 55th एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक हेल्ड एट पेरिस फ्रांस, लंदन इंग्लैंड, फ्रैंकफर्ट जर्मनी या कोलंबो श्रीलंका। तो हमारा जो ये मीटिंग होगा, जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का मीटिंग होगा, ये कहाँ पे होगा? देखिए 2021 एंड 2022 इन दोनों में वर्चुअल मीटिंग हुई थी बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ कोविड-19 दिस पैंडेमिक देयर आर वर्चुअल मीटिंग। तो अभी आपका कहाँ पे होगा नेक्स्ट ईयर? तो ये हमारा होगा कोलंबो श्रीलंका में। तो 55th एनुअल एशियन डेवलपमेंट मीटिंग हेल्ड एट कोलंबो श्रीलंका. ISRO Chairman Dr. K. Sivan has announced that the organization is well prepared to meet the target of launching Gaganyaan manned mission to outer space by. देखिए इस क्वेश्चन में कितने सारे आंसर छुपे हुए हैं। सबसे पहला इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के सिवान, ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन सा आउटर स्पेस प्लान लॉन्च होने वाला है? कौन सा मिशन? तो ये गगनयान मिशन। सेकेंड, और कब होने वाला है? देखिए ये भी सेम, इसका ये होने वाला था 2022 में, लेकिन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ये होगा आपका दिसंबर 2023 में। तो द राइट आंसर इज दिसंबर 2023. इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च एस्टेब्लिश्ड इन 1971 इज लोकेटेड एट इंदौर, कोलकाता, ट्रॉम्बे, कलपक्कम। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च एस्टेब्लिश्ड जो कि 1971 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? कलपक्कम में। और ये कलपक्कम कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है। ओके, हमारे साउथ इंडिया में पड़ता है तमिलनाडु में। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इज एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन। देखिए पेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पेटा का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो फुल फॉर्म क्या होगा? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये जो पेटा जानवरों के संरक्षण का काम करता है, जानवरों की देखभाल का काम करता है, बहुत अच्छे काम करता है पेटा जानवरों के लेके। तो ये यूएसए बेस्ड है, ठीक है, अमेरिका की एजेंसी है, अमेरिका बेस्ड है। तो आंसर हो जाएगा डी। विच रिवर इज नॉन एज चंद्रभंगा इन हिमाचल प्रदेश? देखिए चंद्रभंगा, ये दो रिवर है, एक चंद्रा रिवर है और ये भंगा रिवर है। दो रिवर है, दोनों मिलती है चेनाब के पास इन हिमाचल प्रदेश, और ये नाम हो जाता है इसका चेनाब। तो ये चेनाब की टू मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, चंद्रा एंड भंगा। देयर आर टू मेन रिवर, चंद्रा एंड भंगा मीट एज हिमाचल प्रदेश में चेनाब रिवर। ओके, the right answer is Chenab. The first battle of Panipat was fought between Hemchandra, Bairam Khan, Babur and Rana Sanga, Humayun and Sher Shah Suri, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ये सबने पढ़ा होगा। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की जो फर्स्ट बैटल है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था आपका बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का बिगनिंग शुरू हो गया था, एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। मुगल एम्पायर शुरू हुआ था और दिल्ली सल्तनत हमारा खत्म हो गया था। इसलिए ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लड़ाई का मेन कॉन्सिक्वेंस यही हुआ था। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट इज कंसर्न विद द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? देखिए WHO जो है, ये WHO यूएन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन के अंदर काम करता है, यूएनओ के अंदर। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1948 में। हमें 1947 में आज़ादी मिली और आज़ादी के जस्ट 1 ईयर बाद WHO की स्थापना हुई। ओके, इसमें एक चीज है कि 7 अप्रैल 1948 को जब ये बना तो इसी दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। तो 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। ठीक है,
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? दीपिका कुमारी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? चेस, शूटिंग, बॉक्सिंग, आर्चरी। तो जो हमारी दीपिका कुमारी है ये आर्चरी से रिलेटेड है। देखो दीपिका कुमारी कहाँ से है? तो इसका जन्म हुआ था बिहार में, लेकिन बिहार के रांची में, लेकिन अब रांची कहाँ चला गया? अब रांची चला गया झारखंड में। तो अब ये कहाँ की हो जाएगी दीपिका कुमारी? यह हो जाएगी झारखंड की। और इसका मेन, दीपिका कुमारी क्यों फेमस हुई थी? 2010 में इनको CWG में कॉमनवेल्थ गेम में इनको गोल्ड मेडल मिला था आर्चरीज में। ओके, तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि दीपिका कुमारी को 2010 के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मिला था और ये आर्चरी से रिलेटेड है। और ये कहाँ की है? तो ये झारखंड रांची की है। अर्थ समिट सेव अर्थ वर स्पॉन्सर्ड बाय यूनेस्को, UNCED, WHO, यूनिसेफ। देखो यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशन फॉर चिल्ड्रन फंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल। और UNCED, तो इसका राइट आंसर भी UNCED है। UNCED क्या होगा? UN यानी यूनाइटेड नेशन, UN कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, UNCED। और ये जो है UNCED का जो ये वाला हुआ था रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था, इसका ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट समिट था। ये फर्स्ट लार्ज इंटरनेशनल समिट था। मतलब ये इसलिए सॉरी, ये लार्ज समिट था क्योंकि इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेके बात हुई थी। इसमें CO2 जो बहुत ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन हो रहा है उसको लेके बात हुई थी। अर्थ कंजर्वेशन की बात हुई थी, ओजोन लेयर की बात हुई थी, जो ओजोन लेयर में छेद हो रहा था उसकी बात हुई थी। इसलिए ये वाला समिट रियो डी जेनेरियो की जो बैठक हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, Name the country that has become India's biggest crude oil supplier in the last year 2021. सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत। देखिए ये चारों कंट्री जो है ये चारों इंडिया को ऑयल सप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑयल सप्लायर कंट्री है फॉर इंडिया। लेकिन अभी इंडिया ने लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा ऑयल कहाँ से इंपोर्ट किया? तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया है कुवैत से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? तो नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व कब होता है? ये होता है आपका 22 जनवरी। सबको पता होगा 22 जनवरी क्या है? स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है 12 जनवरी, इसलिए हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P इन NPCI? NPCI नेशनल पेमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? पेमेंट्स, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये कब हो, और ये क्या करता है? ये डिजिटली पेमेंट करता है, डिजिटली पेमेंट एंड सेटलमेंट, पेमेंट सेटलमेंट का काम करता है। और कैसे काम करता है? डिजिटली करता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेमेंट्स। Who among the following is not the recipient of Bharat Ratna? विनोबा भावे, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, राधा कृष्ण। लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला है, बलदेव को भी मिला, पटेल को भी मिला है, राधा कृष्णन को तो मिला ही मिला है। तो कब नहीं, किसको नहीं मिला? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को और भारत रत्न अभी तक नहीं हुआ है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पटेल जी को कब मिला है। पटेल जी को मिला है 1991 में, शास्त्री जी को मिला है 1966 में, और राधा कृष्णन को मिला है 1954 में, और विनोबा भावे को भारत रत्न नहीं मिला। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको कि भारत रत्न मिला है? तो ये है हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इसको मिला है भारत रत्न। और कब मिला है? 2014 में भारत रत्न मिला है। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको भारत रत्न मिला है, ये याद रखना है आप लोगों को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? देखो फाइनेंशियल की बात हो रही है, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम किसके हाथ में है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगा, इंडिया लेवल पे क्यों काम करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर तो है।
लेकिन इंडिया फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ये करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है हमारा आपका, सॉरी पहला नंबर हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। देखिए नीति आयोग क्या है, ये जो हमारा कौन सा था, 12 5 ईयर प्लान था। 12 FYP जो था ये 2012 से 2017 तक का था। तो ये 2012 से 2017 तक ये 5 ईयर प्लान पूरा भी नहीं हुआ, बीच में ही हमारा 2015 यानी 1 जनवरी 2015 को हमारा आ गया नीति आयोग। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जो भी उस समय का पीएम होगा वो अपने आप चेयरमैन हो जाएगा नीति आयोग का। तो पीएम अभी हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। और इसके जो सीईओ हैं ये हैं अमिताभ कांत। तो ये पूरा 5 ईयर प्लान कंप्लीट भी नहीं हो पाया था, बीच में ही आ गया हमारा नीति आयोग। तो अब 5 ईयर प्लान बिल्कुल खत्म हो चुका है और 5 ईयर प्लान की जगह पे क्या आ गया है? तो हमारा 5 ईयर प्लान की जगह आ गया नीति आयोग। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।